तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. ओके. कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24. तो स्लांट हाइट फाइंड करनी है एंड कॉस्ट ऑफ कैनवास कुछ फाइंड करना है. ठीक है, ये सब छोड़ो. सबसे पहले तो हमको जो जो गिवन है उस पे से हम फाइंड करते हैं. ठीक है, तो हम कुछ ऐसा बना देते हैं. क्या बोला है? कोनिकल टेंट बोला है. ठीक है, तो ये हमने बना दिया कोनिकल टेंट टाइप. उसमें इसकी जो रेडियस दी हुई है वो कितना दी हुई है हमें? 24 मीटर. ठीक है, तो डायमीटर क्या इसका डबल हो जाएगा. ठीक है, और इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो हमें कितनी दी हुई है यहाँ पे? दैट इज 10 मीटर. ठीक है, इतना हो गया. अब हमें क्या स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए बोला है? दैट इज एल. तो पहले तो हम जो गिवन डेटा है वो लिख देते हैं. एच इक्वल्स टू 10 मीटर, फिर आर इक्वल्स टू 24 मीटर. ठीक है, तो एल फाइंड करना है. ठीक है, एल किस पे से फाइंड करेंगे? एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. यहाँ पे हम कोई सी एस ए ऑफ अ कॉन इक्वल्स टू पाई आर एल यूज़ करने नहीं जाएंगे. ठीक है, हमें पाई की भी वैल्यू पता है, आर की भी वैल्यू पता है, पर क्या हमें एल की वैल्यू नहीं पता है. और सी एस ए तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा. उसकी वजह से हम ये फॉर्मूला में नहीं जाएंगे. तो यहाँ पे एल है, तो एल इक्वल्स टू एच स्क्वायर कितना है हमारे पास? 10 स्क्वायर. ठीक है, प्लस आर स्क्वायर कितना है हमारे पास? 24 स्क्वायर. ठीक है, तो इन दोनों का अब सिंप्लीफाई. 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होगा? दैट इज़ 484 यहाँ पे होगा. ठीक है, इतना हो गया 484. अब इसको प्लस करेंगे. नहीं, 484 नहीं होगा, एक बार कर देते हैं. 24 इंटू 24, 4 4 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8 96, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 6 9 8 एंड 6 7 576 होता है. ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई. तो यहाँ पे 576. अब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 676. तो एल हमें क्या मिला? 26. 20. अब आप बोलोगे कि आपने डायरेक्ट ये 26 कैसे लिख दिया? क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होती है. दैट इज 10 24 एंड 26. वैसे ही 5 4 3 वैसे जित पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं वो होता है. मतलब क्या है कि दो साइड पता हो हमें, तीसरी साइड डायरेक्ट मिल जाती है. ठीक है, अब इतना हो गया. अब हमें क्या बोला है? दैट इज़ हमारा फर्स्ट आंसर तो आ गया, इतना हम कंफर्म कर दे रहे. अब सेकंड क्या फाइंड करना है हमें? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ अ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का जो कैनवास है उसका 70 रुपीज़ लेता है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉस्ट बोला है, तो कॉस्ट किसी पर्टिकुलर एरिया की होती है या तो कोई वॉल्यूम दिया हो वैसा कुछ भी उसकी होती है. अब सपोज बोला हो आपको कि ये पेन दी हुई है, पेन इतने एरिया में कवर कर रही है, तो उतने एरिया का कवर फाइंड करो. मतलब सी एस ए कर्व सरफेस एरिया फाइंड करो, इसने कितना कवर किया है. ठीक है, और वैसे वो कितने एरिया कवर कर सकती है इतने पर्टिकुलरली पेज में, हमें वो फाइंड करना है. तो क्या कि मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसका फाइंड करने का होता है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सेकेंड वाले में? दैट इज सी एस ए ऑफ कौन इक्वल्स टू क्या होता है? पाई आर एल. ठीक है, अब हमें पाई की वैल्यू पता है, दैट इज 22/7. आर हमने यहाँ पे गिवन है, गिवन डेटा में 24. एल कितना है हमारे? 26. ठीक है, अब ये 7 क्या है? तीनों के साथ डिवाइड में है, तो क्या 7 3 टाइम्स. तो मैंने यहाँ पे गलती से कट कर दिया था, पर ये नहीं होगा. तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? सी एस ए ऑफ कौन हमें कितना मिला? 22 इंटू 24 इंटू 26 डिवाइड बाई 7 मीटर स्क्वायर. ठीक है, हम इसको एज इट इज ही रखते हैं अभी. ठीक है, हमें इतना मिला. अब हमें क्या बोला है कि 1 मीटर कैनवास का वो कितना लेता है? 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़. तो ये इसका जो है, ठीक है, उसका वो कितना लेगा? 22 इंटू 24 इंटू 26 डिवाइड बाय 7 का कितना लेगा? ठीक है, मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर का वो ₹70 लेता है. तो इतना जो पूरा पर्टिकुलरली कैनवास है उसका वो कितना रुपीज़ लेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ इसको यहाँ पे.
तो क्या होगा, 70 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर 22 into 24 into 26 into 70 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर ये कितना ये आएगा यहाँ पे जब हम करेंगे, तो 13728 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, जो रुपीज़ में आएगा वो कितना होगा, 137280। ठीक है, तो आपको जब ये आंसर आ जाए तो लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, लास्ट लाइन में। मेरी यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्या, कॉस्ट ऑफ द कैनवास इज इक्वल टू, दैट इज रुपीज 137280। ठीक है, ये हमारा आंसर। थैंक यू।